कैसर शरीफ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ये है कि केपी में आपके मामलात जो हैं उसके हवाले से आपका मौक़िफ़ किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर जमात इस्लामी क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, ये पहले दिन से इलेक्शन के फौरी बाद पीटीआई की क़यादत जो है वो जमात इस्लामी के राब्ते में थी और उनसे बैरिस्टर गोहर साहब, आज़म स्वाति साहब और इसी तरह दीगर जो कायदीन है वो हमसे राब्ता कर रहे थे। जमात इस्लामी ने राब्ते में उनको मुस्बत जवाब जो है वो दिया था और ये हमारा जो जवाब है ये गैर मशरूत था। हमने कहा था कि हम आज़ाद उम्मीदवारान को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, लेकिन आज जो मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, यहीं आपसे मैं तज़किरा कर रहा हूँ, इससे पहले ये कोड नहीं की गई, जो मुलाकात हुई लियाकत बलोच साहब और जमात इस्लामी की दीगर लीडरशिप से पीटीआई की आला क़यादत का जो वहाँ राब्ता था वो मुलाकात में तब्दील हुआ और मुलाकात में एक नई सूरत हाल सामने आई जिसमें उन्होंने केपी हुकूमत का जो है वो कहा कि हम इसमें इकट्ठे बनाते हैं। इस पर जमात इस्लामी की तरफ से अभी कोई हतमी जवाब जो है वो उनको नहीं दिया गया। इस पर जमात इस्लामी अभी मुशावरत करेगी, मुशावरत के बाद जो है उसका उस हवाले से उनको रिप्लाई किया जाएगा और क्या TOR वगैरह और बाकी तफसीलात तय पाती हैं, क्या जुजियात होंगी, इस पर अभी काम होना बाकी है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी ने जो पहला गैर मशरूत मुस्बत जवाब दिया था तो पीटीआई को दिया था। कैसर शरीफ साहब, एक और चीज की क्लैरिटी आपसे हम चाहेंगे। आज ही फैसला हुआ कि केपी में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। 3 नशिस्तें थी, धीर वाली पहले चली गई, बाकी दीगर 2 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार आज कामयाब हुए तो जमात इस्लामी वो 2 नशिस्तें भी खो बैठी। तो अब क्या सूरत हाल आपको बनती दिखाई दे रही है? देखिए, हम ये 3 दिन पहले अमीर जमात इस्लामी साजुल हक साहब ने मंसूरा में तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी मरकजी लीडरशिप के साथ। धांधली नहीं बल्कि जुर्लू जो है वो फेरा गया है और बुरी तरह मैंडेट की तौहीन की गई है। जिन लोगों को वोट मिला है वो नजर नहीं आ रहा और चौथे नंबर की पार्टीज को ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। आज हमने दोबारा अपना मौक़िफ़ दिया और सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमात इस्लामी ने इस तमाम ज़्यादतियों के खिलाफ और जिस तरह नताइज कैसर शरीफ साहब, यहाँ आपको एक लम्हे के लिए रोकूंगा। जो मैंने केपी की नशिस्तों की बात थी, आज जो 2 नशिस्तें आपकी गई हैं वो आजाद उम्मीदवारों को गई हैं जो पहले आपको मिली थी और वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं, उन्हें ही गई हैं। इस सूरत हाल पर ये जिस तरह हाफिज नसीमुर रहमान साहब ने जेस्चर दिया और पीटीआई को नशिस्त जो है वो अपनी वापस कर दी कि ये फार्म 45 के मुताबिक जो है वो जीते हुए हैं, तो हम तवक्को करते हैं कि पीटीआई भी ये जेस्चर दे और फार्म 45 के मुताबिक हम ये 3 नशिस्तें जीती हुई हमने जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की हुई है। अगर वो ये जेस्चर दें और जमात इस्लामी को वापसी का ऐलान करें तो ये बहुत बड़ा। आपकी ऐसी कोई बात हुई है पीटीआई के साथ? नहीं, अभी इस मौजू पर हमारी बात नहीं हुई। अलबत्ता जमात इस्लामी ने 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया है और हम ये समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और ये जितनी धांधली और जुर्लू फेरा गया है, जो लोग जीते हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। वो अहम बात हो, वो देर हो, हम इंशाल्लाह इस पर स्टैंड लेंगे और अपने वोट पर अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है उस पर पहरा देंगे। बहुत उम्दा बात आपने की है कैसर शरीफ साहब। आप कह रहे हैं कि जिस तरह हाफिज नईम साहब ने कराची में पीटीआई को उनकी नशिस्त वापस कर दी, इसी तरह केपी में जो 3 नशिस्तें पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिली हैं वो उन्हें वापस करनी चाहिए। इस पर साजिब खानजादा साहब की जानिब आएंगे।